बिग फैट वेडिंग। मैं तुम्हारी मम्मी तो हूं नहीं कि बार बार पूछूं कि शादी कब करोगे या करोगी। अरे मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें शादी के एक नए ट्रेंड के बारे में बताने। शादी का नाम सुनते ही दिमाग में यही आता है ना, 400-500 गेस्ट, 3-4 दिन का फंक्शन, मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा और बड़े बड़े काउंटर्स। मतलब एक ऐसी शादी जिसमें मम्मी की किटी पार्टी वाली दोस्त के साथ साथ पापा के दूर के मामा भी आए हों। इसलिए यहाँ की वेडिंग्स को कहा जाता है बिग फैट इंडियन वेडिंग्स। बैडीज और ब्रो, अब कहानी थोड़ी बदल रही है। आजकल यंग कपल्स शादी में सिर्फ 50 से 80 गेस्ट बुला रहे हैं, यानी न बड़े हॉल न 1000 लोगों की गेस्ट लिस्ट, लेकिन फिर भी खर्चा 20 से 40 लाख का है। ऐसे कैसे कि शादी छोटी पर खर्चा उतना ही? इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि इंडिया में शादी का बिजनेस कैसे चल रहा है। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और मल्टीपल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में 8 से 10 मिलियन वेडिंग हर साल होती है। वेडिंग इकोनॉमी का नतीजा ही है कि इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग और प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी जैसे ट्रेंड्स को मिलाकर तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ का खर्चा तो हो ही जाता है। इंडिया में वेडिंग सीजन आते ही इकोनॉमी में भी बूम दिखता है, यानी शादी सिर्फ एक पर्सनल इवेंट तो नहीं है, बल्कि ये है मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेडिशनल शादियों में 500 से 1000 गेस्ट तो होते ही हैं। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। कई फैमिलीज अपनी एनुअल इनकम का 5 से 6 गुना पैसा शादी पर ही खर्च कर देती हैं। अब इंडिया में शादी 2 लोगों की तो होती नहीं, शादी होती है फैमिली रेपुटेशन की, सोशल नेटवर्क की और शोशेबाजी की। लेकिन ये जेंजी ना शादी के इस मॉडल पर क्वेश्चन कर रहे हैं। वेडिंग वायर इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 72% जेंजी कपल इंटीमेट वेडिंग चाहते हैं, जहां गेस्ट लिस्ट 200 से भी कम होनी चाहिए। लेकिन ट्विस्ट वाली बात यह है कि खर्च फिर भी 36 से 40 लाख के आसपास पहुंच जाता है। वेडिंग प्लानर्स बताते हैं कि ट्रेंड थोड़ा हटके है, यानी पहले जितना पैसा 800 लोगों को खिलाने में खर्च होता था, वही पैसा 50 लोगों को प्रीमियम एक्सपीरियंस देने में खर्च हो रहा है। जेंजी के लिए इंस्टाग्राम वर्दी शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए शादी यानी विजुअल स्टोरी। कपल्स सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म मेकर्स हायर करते हैं, ड्रोन वीडियोग्राफर्स, रील क्रिएटर और तो और कुछ कपल्स सोशल मीडिया कंटेंट टीम तक हायर करते हैं। कई शादियों में वेडिंग कंटेंट क्रिएटर होता है, जिसका काम होता है शादी के इवेंट की एस्थेटिक रील्स बनाना। इन सब का खर्चा मिलाकर 2 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाता है। जेंजी लव्स डेस्टिनेशन वेडिंग। जेंजी होम टाउन से शादी करने के बजाय डेस्टिनेशन वेडिंग चुनते हैं। गोवा, उदयपुर, जयपुर, मसूरी, थाईलैंड और बाली जैसी डेस्टिनेशंस उनकी ड्रीम वेडिंग प्लेसेस हैं। वेडिंग प्लानिंग प्लेटफॉर्म वेडमीगुड की रिपोर्ट कहती है कि 25% शादी डेस्टिनेशन वेडिंग बन चुकी हैं, जिस वजह से एवरेज कॉस्ट 50 से 60 लाख के बीच पहुंच ही जाती है। हर गेस्ट ट्रैवल नहीं कर पाता, इसलिए गेस्ट लिस्ट ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है, यानी जो पैसा गेस्ट और खाने में जाता है, जेंजी वही पैसा लग्जरी वेडिंग वेन्यू में लगाता है। शादी में कम गेस्ट को बुलाने का ट्रेंड कोविड-19 के कारण शुरू हुआ था, जिसने वेडिंग पैटर्न को ही बदल दिया। पेंडेमिक के टाइम कपल्स को लगा कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये स्मॉल वेडिंग कल्चर एक पर्सनल और वेल प्लान्ड वेडिंग होती है। जेंजी मीन्स एक्सपीरियंस जनरेशन, कि जनरेशन मटेरियल से ज्यादा एक्सपीरियंस को वैल्यू करती है, इसलिए वेडिंग में भी फोकस शिफ्ट हो गया है। शादी में लाइव म्यूजिक बैंड्स, थीम कॉकटेल पार्टीज और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट होते हैं। कुछ शादियों में तो टैटू आर्टिस्ट और टैरो रीडर्स भी आते हैं, यानी शादी एक सेलिब्रेशन एक्सपीरियंस बन जाता है। जेंजी वांट्स सस्टेनेबल वेडिंग। काउंटर पर बर्बाद होता खाना, वेन्यू की हौच पौच, जेंजी ये सब नहीं चाहता, उसे चाहिए सस्टेनेबल वेडिंग। कई कपल्स रिसाइक्लेबल डेकोर, रेंटल आउटफिट, इको फ्रेंडली मटेरियल्स चुनते हैं। शादी का ये ट्रेंड चेंज नहीं बल्कि कल्चरल शिफ्ट है। पहले जहां वेडिंग्स का एम स्टेटस शो करना, सोशल नेटवर्क मेंटेन करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गैदर करना होता था, वो फोकस अब पर्सनल एक्सपीरियंस पर शिफ्ट हो चुका है। यानी सवाल ये नहीं है कि शादी में कितने लोग आएंगे, सवाल ये है कि शादी में कौन कौन आएगा या कौन कौन आया है। इंडिया में धीरे धीरे वेडिंग का फॉर्मेट डाइवर्सिफाई हो रहा है। कुछ वेडिंग ह्यूज होती हैं, कुछ इंटीमेट, कुछ मिनिमलिस्ट और कुछ एक्सट्रीम लग्जरियस। तो जब आप अगली बार सुने कि किसी ने शादी में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो भी सिर्फ 50 गेस्ट पर, तो हैरान मत होइएगा, ये एक नया ट्रेंड है।
जेंजी का लॉजिक सिंपल है, भले ही गेस्ट कम हो लेकिन एक्सपीरियंस प्रीमियम होना चाहिए। कम भीड़, ज्यादा मेमोरीज और छोटी शादी विद पर्सनल वाली फीलिंग। आपको जेंजी का ये वेडिंग फॉर्मूला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहो जिंगाबाद।